नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज हमारे स्टूडियो में ब्रिजलाल सरोज जी आए हुए हैं, जो कि खरावा विकासखंड गौरीगंज जनपद अमेठी के निवासी हैं। इनका मामला है पीएम किसान को लेकर के। इनके द्वारा लगातार इनके द्वारा एप्लीकेशन दिया जा रहा है, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो या कृषि विभाग के जो भी आला अधिकारी हों, सबको दिया गया है। ये पेपर है इनके हाथ में, ये इतना पेपर है। कुछ इसमें शेष अवशेष कह दीजिए है तो नहीं है। इनके द्वारा जब पहले फॉर्म फिलअप किया गया पीएम के लिए, तो जो है पैसा 2 किस्त 4 किस्त जो भी हो, अभी मैं इनसे पूछता हूँ, उतना पैसा इनके खाते में भेजा गया। पैसा आने के बाद बीच में ये होता है कि इसमें जो है ई-केवाईसी चाहिए, तो इनके द्वारा ई-केवाईसी हुई। अब बीच में क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, पैसा इनको नहीं मिला। ये लगातार परेशान है और कृषि विभाग का जो कार्यालय है ये घूम रहे हैं। उप जिला अधिकारी के यहाँ ये पहुँचे, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। जिला अधिकारी के पास कुछ नहीं हुआ। लगातार इनके द्वारा एप्लीकेशन दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री का जो सीएम की व्यवस्था ये मुख्यमंत्री वाला है, 1076 पर भी इन्होंने शिकायत किया, कुछ नहीं हुआ। मतलब शिकायत का जितना भी पोर्टल है नाम मात्र का है, निस्तारण 0 है और जो भी निस्तारण हो रहा है फर्जी हो रहा है। बाकी क्या है चीज़ें, ब्रिजलाल सरोज हैं ये। आइए इनसे बात करते हैं, क्या है पूरा मामला, शुरुआत कहाँ से हुई, पीएम किसान सम्मान निधि क्यों इनके खाते में जो इसमें फॉल्ट हुआ है, क्या हुआ है, आइए इनसे बात करते हैं। सर आपका स्वागत है। नाम बताइएगा, तहसील बताइएगा, जिला बताइएगा और जो समस्या है जी। पांडे जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज मुझको मौका दिया चैनल से जुड़ने का। तो महोदय, सबसे पहले तो हमारा ये है कि किसान सम्मान निधि हमारी जो है कि 6 किस्त आज तक मिल चुकी है, 15 किस्तें लगभग अभी हमारी रुकी हुई हैं। और इसका किसान सम्मान निधि जो कार्यालय किसान भवन, कम से कम मैं 20 चक्कर से ज़्यादा लगा चुका हूँ। और डीएम के यहाँ, बाकी ब्लॉक में जो जहाँ बीज मिलता है, उपलब्ध होता है, वहाँ कई बार मैं गया, वो एप्लीकेशन दिया, तो यहाँ हमको बताया जाता है कि तुम्हारा डबल रजिस्ट्रेशन हुआ है। सर, अगर हमारा डबल रजिस्ट्रेशन हुआ है, कहते हैं कि अमेठी में 4000 किसानों का डबल रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो सर अगर 4 साल हो गया मुझको परेशान हुए, एक रजिस्ट्रेशन हमारा नहीं रद्द हो पा रहा है, तो 60 साल की सर्विस में किसान भवन वाले जो है कि कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन रद्द करेंगे, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन रद्द करें। 15 किस्तें हमारी रुकी हुई हैं। मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी किसान परेशान हैं उनकी समस्या का निराकरण तुरंत किया जाए और ज़्यादा किसानों को परेशान न किया जाए, क्योंकि 2000 मिलना है, 2000 से उनका ज़्यादा नुकसान हो जाता है, दिहाड़ी का नुकसान हो जाता है। क्योंकि 50 बार अगर वो 3 साल में 4 साल में आएंगे, तो अगर 200 रुपये एक दिहाड़ी जोड़ी जाए तो कम से कम 20,000 से ज़्यादा का उनका नुकसान होता है। और मुख्यमंत्री से और पीएम मोदी साहब से भी हमारा अनुरोध है कि अविलंब जो है इस समस्या को, देश की इस समस्या को जो है जड़ से ख़त्म किया जाए। और जो रिश्वतखोर बैठे हुए हैं ऑफिस में कि आज आइए कल आइए, बहानेबाजी ना करें, उनके लिए भी कोई कमेटी गठित की जाए, जिससे हमारे देश के किसानों का और भ्रष्टाचारियों का कम से कम पुलिंदा खुल सके, उनके भी खिलाफ कुछ कार्रवाई हो सके। धन्यवाद। नहीं, क्या हुआ था जो आपने दिया था एप्लीकेशन वगैरह, कितनी किस्त आई की, क्या हुआ? मात्र हमारी महोदय 6 किस्तें आई हैं, 6 किस्त के बाद एकदम बंद हो गई है। हाँ, हमारा डबल रजिस्ट्रेशन जो ये लोग किए हैं उसको भी नहीं रद्द कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो क्या हुआ जब वो संबंधित को आपने एप्लीकेशन दिया तो? कुछ हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। कल आइए, परसों आइए, यही बात चल रही है, हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। अगर ज़्यादा बोलता हूँ तो कहते हैं जाओ फिर नेतागिरी कर लो, जो नेतागिरी करना है हमारे हाथ में जो था मैंने कर दिया, पता नहीं किसके हाथ में है, ये भी नहीं बताते किसके हाथ में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ
कि नाजायज़ किसानों को न परेशान किया जाए। जो भी किसान जा रहे हैं उनका तुरंत से तुरंत इसका निस्तारण किया जाए। कम से कम 4000 किसान का ये दुहाई दे रहे हैं कि 4000 किसान हैं, तो 4000 किसान से सबसे तो गलती हो नहीं सकती, इनकी ऑफिशियल गलती है ना, ये अपनी गलती क्यों नहीं मानते? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ 4000 किसान में सब तो गलत नहीं हो सकते, इनके ऑफिस भी तो कोई गलती है। तो अपनी गलती को ये मानते हुए कम से कम उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कराएं। हमारे साथ और भी बैठे हुए हैं लोग, इनसे भी पूछें इनकी 2 किस्तें आई हैं, कहाँ से फॉल्ट है? सब किसानों का ही थोड़ी फॉल्ट है, अपनी ये गलती ये माने। तो और मैं क्या बताऊँ आपसे, शिकायत आपने जो किया है जी। वो शिकायत 2 साल हुआ, 3 साल, कितना दिन से ये चल रहा है? जी मैं कम से कम 3 साल हो गया, 3 साल से, हाँ 3 साल से लगातार शिकायत। वो आपको एप्लीकेशन के माध्यम से मैं दिखा भी चुका हूँ, आपको एप्लीकेशन के माध्यम से दिखा भी चुका हूँ। कुछ एप्लीकेशन हमारे घर पे भी पड़ी हुई हैं जी। तो इसका निराकरण किया जाए। सामने दिखाइए, सामने ऐसे ये पकड़िए हाथ में। ये है, ये जो है एक ये है एप्लीकेशन इनके द्वारा 16/12/24 को। उसके बाद जो है फिर एप्लीकेशन जो डाला गया है ये इनकी खतौनी संख्या है। ज़िला अधिकारी को जो एप्लीकेशन दिया गया है ये है, और लगातार सीमांत प्रभारी जो है 10/3 जो 23 को दिया गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर को जो दिया गया है। कहने मतलब कोई ऐसा पेपर नहीं है जो इनके पास नहीं है, सारे पेपर हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। कौन पूछेगा? ये पीड़ित हैं। इनका कहना ये है कि जब हम अपनी बात को अधिकारी से बात करते हैं कि सर समस्या है, 3 साल से मैं पीड़ित हूँ, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि आप भाग जाओ, आपका कुछ नहीं होगा, ऊंची आवाज़ में बात आपको कर रहे हैं, आप ये बन रहे हैं, आप क्यों? जी जी एकदम सर, कहते हैं यहाँ नेतागिरी से काम नहीं होगा। सर नेतागिरी क्या, मैं अगर पीड़ित हूँ तो उसमें नेतागिरी कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं आपके ऑफिस में जा रहा हूँ तो नेतागिरी का क्या मतलब है? मैं अपनी समस्या आपके पास लेके जा रहा हूँ, तो हमारी समस्या को सुना जाए। फिर ऑफिस का हमारा कोई शौक तो है नहीं कि मैं जाऊँगा बार बार, हर आदमी को कोई शौक तो है नहीं सर। हाँ तो बस यही बात है सर। ये है पीएम किसान की हकीकत, जिसके लिए सरकार के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े विज्ञापन किए जा रहे हैं, पोस्टर बैनर चिपकाया जा रहा है, और टीवी में आप देखिए तो बड़ी बड़ी फोटो स्टार्ट है, लेकिन इनके ही आला अधिकारी काम करना नहीं चाहते हैं और सरकार की छवि को बिगाड़ रहे हैं। 4 साल 3 साल का समय बीत गया, एक एप्लीकेशन का निस्तारण नहीं हो पाया, और कुर्सी पे जो अधिकारी बैठा है उसका कहना यह है कि आपका ही नहीं 4000 ऐसे किसान हैं जो परेशान हैं। तो बताइए 4000 जब परेशान है तो फिर पीएम किसान कहाँ जा रहा है? क्यों? जी बराबर है सर। जब जनता परेशान है, जी बिल्कुल परेशान है सर। और रोज कृषि भवन में आप जा करके, कोई भी अधिकारी जा करके देख सकता है वहाँ कितने किसान आ रहे हैं, कितने किसान पर डे जा रहे हैं। उनको आज आइए, कल आइए, परसों आइए, डबल हुआ है, तिबल हुआ है, यही प्रक्रिया वहाँ जारी है। हाँ तो ये क्यों जो है आज आइए कल आइए क्यों हो रहा है? सर आज आइए कल आइए, इसका मतलब या तो घूस दीजिए, अच्छा, नहीं तो काम नहीं होगा। जो घूस दे देगा उसका तो काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा काम। अच्छा। हाँ वो उसको फिर कह देंगे तुम नेतागिरी कर रहे हो या तुम ऊंची आवाज में बोल रहे हो, यही बात है। हाँ भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं ये, पैसा दीजिए तब आपका कार्य हो जाएगा। नहीं, इन लोगों के संपत्ति की भी जांच होना चाहिए, ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी बैठे हैं। हाँ इनके संपत्ति की भी जांच होना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है बिना रिश्वत लिए काम नहीं करना चाहते। सरकार को कहेंगे नौकरी नहीं मिली, अगर नौकरी मिल गई तो इनको घूस चाहिए, खुल के घूस चाहिए इनको, बिना घूस लिए काम नहीं करना चाहते सर। हाँ एक किसान की पीड़ा आपके सामने है। इस चैनल पर दलाली चाटुकारिता बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। जो ये बोल रहे हैं वही खबर जाएगी, और ये नहीं बोल रहे हैं, ये इनकी झुंझुनाहट है। 3 साल से कृषि भवन गौरीगंज का चक्कर इनके द्वारा काटा जा रहा है। इनका कहना ये है कि घूस अगर आपके द्वारा दिया जाएगा तो आपका कार्य हो जाएगा, पैसा नहीं देंगे तो आप घूमते रहिए। क्यों? जी एकदम सही है। दादा,
आपका क्या नाम है, कहाँ से आप हमारे ऑफिस में आए हैं? जी जी। नाम राम अजोर है सर। अच्छा गांव खरावा है, अमेठी जिला गौरीगंज। अच्छा सर यही प्रक्रिया हमारी चल रही है। अच्छा आज बिहान साइकिल से सर, हम बूढ़ा आदमी साइकिल से गांव खरावा से ताला आते हैं और यही कहते हैं कि जाओ 15 दिन पे आना, हम देख लेंगे। डबल फीडिंग हुई है, डबल फीडिंग हुई है, यही हमको बताते हैं कि पता नहीं कब इनकी डबल फीडिंग ख़त्म होगी सर। जब से पीएम किसान स्टार्ट है टोटल कितना आया आपको? सर 2 किस्तें हमें मिली है, उसके बाद हमें किस्तें नहीं मिली है। उसके बाद पैसा नहीं आया? नहीं जी, यही बताते हैं कि डबल फीडिंग हो गई है। फिर आए, फिर 15 दिन पे बुला लेते हैं कि जाओ, हम 15 दिन पे आ जाओ। पता नहीं उनकी क्या समस्या है। कहते हैं कि वो घूस भी मांगते हैं, तो सर उसमें पन्ना में खुला घूस मत दो, उसको ढाँक के दो, पेपर में करके दो। उसको पेपर में करके दो, जो कागज़ उनको पकड़ाओ, उसमें पैसा मतलब डबल खुल के मत दो। हाँ हाँ। यही प्रक्रिया उनकी चल रही है। आप देख रहे हैं ये जो है ये दादाजी हैं, ये कह रहे हैं पैसा तो लेते हैं घूस, लेकिन कहते हैं कागज में डाल के दो, खुला घूस देने की जरूरत नहीं है। ये कृषि भवन की हकीकत है। कृषि भवन समझ रहे हैं ना आप? ये भाजपा सरकार है भैया, और अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा ऐसे कार्य किया जा रहा है, सरेआम किया जा रहा है। पैसा दीजिए, जब आपके द्वारा घूस दिया जाएगा तब काम किया जाएगा, और नहीं तो क्या होगा? इसी तरह से 3 साल से चक्कर काट रहे हैं। जब से पीएम किसान स्टार्ट है 2 किस्त 3 किस्त दादा को मिली है, इसके बाद नहीं मिली है। इनके द्वारा शिकायत की गई, सब कुछ किया गया, लेकिन आज तक निस्तारण नहीं हो पाया और सबको दिया गया। कोई ऐसा अधिकारी कह दीजिए छूटा हो तो छूटा नहीं है। क्यों दादा? जी, हम वहाँ 1076 डायल किए थे, 3-4 बार हो गया, वहाँ से कोई हमें वो नहीं मिला। उसके बाद डीएम के पास गए, वहाँ दरखास्त लगाए, वो भी आज तक कोई हमें नहीं मिला। उसके बाद हमें यहाँ बताया गया कि ये कार्ड जो है डाक खाना में इसका वो मतलब खाता खुला लो। इसको हम खाता भी खुलाया, इसका भी कोई पता नहीं चल रहा है। इसमें पेंशन तो आती है इसमें, लेकिन कि वो पैसा नहीं आ रहा है। शासन प्रशासन से आपका क्या है? क्या चाहते हैं? सर शासन प्रशासन से कह रहा हूँ कि हमको जो हमारा पैसा है मिलना चाहिए, हमें बार बार परेशान ना किया जाए, यही हमारी समस्या है। हाँ जी। सरकार, सपा सरकार के द्वारा, जो सपा के आपको पता है मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उनके द्वारा पीडीए विज्ञापन किया जा रहा है कि पीडीए की सुरक्षा होनी चाहिए। ये बाहर के नहीं है, पीडीए ही है, आपके सामने खड़ा हुआ है। शुभ नाम क्या है दादा आपका? राम अजोर सर। खाली राम अजोर? और बताइए। राम अजोर सरोज। आप हैं राम अजोर? राम अजोर सरोज। सरोज हैं ये। खाली चुनाव के ही समय राजनीति होगी या इनका काम भी होगा? दादाजी परेशान हैं, इनकी हालत देखिए आपके सामने है। ये गौरीगंज से चल के हमारे ऑफिस आए हैं, ये आए बैठे, इन्होंने कहा कई पत्रकारों से बात हुई, लेकिन सब पैसा खोजते हैं, हमारा काम ही नहीं होता, हम चक्कर काट रहे हैं। दिहाड़ी वाले आदमी, हमारी आवाज़ कौन उठाएगा? आइए भाई साहब से बात करते हैं कि क्या चाहते हैं आप? सर मैं यही चाहता हूँ, शासन से ये चाहता हूँ कि हम लोगों का काम हो, और जितने किसान नाजायज़ परेशान किए जा रहे हैं, इनको नाजायज़ जो है परेशान ना किया जाए। हाँ, अभी आपने देखा ये पीड़ित हैं बृजलाल सरोज जी हैं, निवासी खरावा विकासखंड गौरीगंज जनपद अमेठी। लगातार शिकायत के बाद भी निस्तारण नहीं हो रहा है, और पेपर में अमेठी सबसे टॉप पर है निस्तारण के मामले में। फर्जी, खाली फर्जी निस्तारण में अमेठी टॉप पे है। जिनका निस्तारण हुआ है एक बार पूछ तो लीजिए, तब पता चल जाएगा कितना निस्तारण हो रहा है। क्यों? हमारे जैसे सर जी बहुत सारे किसान वहाँ आ रहे हैं। अगर जिसको इस चीज़ को जानना हो, कृषि भवन ताला खजूरी पहुँच जाए, किसान भवन, वहाँ उसको खुद पता चल जाएगा दिन भर में कितने किसान नाजायज परेशान हो रहे हैं। कम से कम किसान सम्मान निधि जारी हुए 19 में चालू हुई थी, आज तक
कितने किसान हो गए हैं हमारे ज़िले में कि जो है कि रोज़ 10, 20, 50 किसान आ रहे हैं, 10, 20, 50 किसान आ रहे हैं। हमारी बात को अगर अनसुना किया जाए तो वहाँ पर जा करके किसी भी तरह की उच्च स्तरीय जाँच करवाई जाए, वो देखा जाए उनको कि वहाँ पे कितने किसान पर डे आ रहे हैं हमारे जैसे। तो इस चीज़ को मैं शासन से यही प्रार्थना करूँगा कि नाजायज़ जनता को ना परेशान किया जाए। जो भी आपके अधिकारी लोग बैठे हैं वहाँ पे कुर्सी पर, वो ईमानदारी से काम करें, किसानों को नाजायज़ ना परेशान करें। और डेट भी दी जाए तो फिक्स डेट दी जाए कि फला तारीख को आइएगा, आपका फला तारीख को काम हो जाएगा। नाजायज़ किसानों को ना परेशान किया जाए। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। आपको कैसे ये जो चैनल है इसके बारे में आपको किसी ने भेजा या आप जो है? नहीं सर, मैं आपका चैनल देखा था जी, आपको मैं चैनल देखा था तो आप, मुझे विश्वास हुआ कि मैं आपके यहाँ जाऊँगा तो मेरा काम ज़रूर होगा जी। मेरी खबर आगे सरकार तक पहुँचाई जाएगी जी, अधिकारियों तक पहुँचाई जाएगी। नहीं, आप आए यहाँ, आपकी खबर चलाई जा रही है इस चैनल पे, जी। तो आपको ये कहीं आया कि आपसे बातचीत में कोई जो है कि आप जात के ये हैं वो हैं, कहीं ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है आपके यहाँ में, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। आपके यहाँ पहुँचते ही हमारा काम हो रहा है। हमारी खबर सरकार तक, जनता तक पहुँचाई जा रही है, अधिकारियों तक जी। अभी आपने देखा ये जनता है, ये पीड़ित है, इनका कार्य होना चाहिए। अब मामला हमारे पास आया हुआ है, खबर भी चला रहे हैं और पूरा सहयोग भी किया जाएगा। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।